हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो हम लोग भूगोल देख रहे थे, जिसमें से यहाँ तक झारखंड के उत्पादन राज्य के बारे में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। ठीक है, मैंगनीज आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ठीक है, और आपके पूछते भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैग्नीज आयस्क क्या है। ठीक है, मैग्नीज आयस्क, तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। पहले स्थान पर रूस है और दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, और तीसरे स्थान पर कौन आते हैं? भारत आते हैं। अच्छा, मैग्नीज का उपयोग सूक्ष्म बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी बनाने में, और चमड़ा माचिस हो जाता है, चमड़ा और माचिस बनाने में किया जाता है। ठीक है, ओके। मैग्नीज का प्रयोग जो सूक्ष्म बैटरी बनाने में, जो घरों में जो बैटरी होती है, और फोटोग्राफी कैमरा जो चलता है, चमड़ा और माचिस बनाने में किया जाता है, एवं पेंट और कीटनाशक दवा में होता है। ठीक है, देखिएगा वितरण बात करें तो कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ वितरण है। तो भारत के उत्पादन में मुख्य क्षेत्र उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कि इतना जगह जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है। उड़ीसा बात करें तो भारत में मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, मतलब कि भारत में जो है मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। यहाँ देश का 37% जो है मैंगनीज का उत्पादन होता है। ओके, देश का कितना प्रतिशत? 37% मैंगनीज का उत्पादन होता है। उड़ीसा के सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़ जिलों में उत्पादन होता है। ठीक है, अगला बात करें महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र, तो यह देश का दूसरा उत्पादक राज्य है। इस राज्य में एक चौथाई एक चौथाई मैंगनीज का उत्पादन होता है। नागपुर एवं रत्नागिरी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो यह देश का दूसरा उत्पादक राज्य है। इस राज्य में एक चौथाई मैंगनीज का उत्पादन होता है। नागपुर एवं रत्नागिरी क्षेत्रों में उत्पादन होता है। अगला बात करें मध्य प्रदेश, तो यह देश का तीसरा उत्पादक राज्य है। यह देश का तीसरा उत्पादक राज्य है। यहाँ 21% मैंगनीज का उत्पादन होता है। यहाँ के बालघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में उत्पादन होता है। अगला बात करें कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में कितना मैंगनीज का उत्पादन होता है? तब मैंगनीज उत्पादन में इसका जो चौथा स्थान है। ठीक है, कर्नाटक जो है मैंगनीज उत्पादन में चौथा स्थान है। यह देश का जो एक चौथाई मैंगनीज का उत्पादन करता है और कम मैंगनीज उत्पादन करता है। ठीक है, एक चौथाई से कम मैंगनीज का उत्पादन करता है। और यहाँ के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है बेलगिरी है और बीजापुर है। ठीक है, बीजापुर, दो जगह पर मैंगनीज का उत्पादन होता है कर्नाटक में। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यह देश का पांचवा मैंगनीज उत्पादन राज्य है। ठीक है, यह देश का पांचवा मैंगनीज उत्पादक राज्य है। और 6% जो है मैंगनीज का उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ होता है? विशाखापट्टनम में होता है और विजयनगर में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे बॉक्साइड। ठीक है, क्या है बॉक्साइड? बॉक्साइड भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बॉक्साइड क्या है, तो बॉक्साइड से पहले नंबर पे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। ठीक है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है, और इसका उपयोग जो है वायुयान के निर्माण में, विद्युत उपकरण विद्युत उपकरण में, घरेलू साँचा बनाने में। ठीक है, जो साँचा बनता है पकवान वगैरह, बर्तन निर्माण में किया जाता है, और सफ़ेद सीमेंट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइड का उपयोग समझ गए कि बॉक्साइड से जो है पहले नंबर की एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है, और इसका उपयोग जो है वायुयान के निर्माण में होता है, विद्युत उपकरण में होता है, घरेलू साँचा बनाने में होता है, बर्तन निर्माण में होता है, सफ़ेद सीमेंट बनाने में होता है। और बॉक्साइड से जो है एल्युमिनियम नाम की जो धातु निकलती है, उससे जो है तार बनाई जाती है। ठीक है, जो घर में देखते हैं ना एल्युमिनियम की तार। अब देखते हैं बॉक्साइड का वितरण कहाँ कहाँ है। तब बॉक्साइड भारत में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं बॉक्साइड पाया जाता है। ठीक है, इतने स्थान पर पाया जाता है बॉक्साइड। ठीक है, पहला नंबर उड़ीसा है, दूसरा गुजरात है, तीसरा झारखंड है, चौथा महाराष्ट्र है, पाँचवा छत्तीसगढ़। सभी जगह कहाँ पाए जाते हैं? बॉक्साइड पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि उड़ीसा में, ठीक है, क्या उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है भारत के कुल 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ठीक है, उड़ीसा
भारत की कुल 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इसका दूसरा जो है स्थान बात करें तो सुंदरगढ़ हो जाएगा और कालाहांडी जिला में होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा गुजरात है। गुजरात जो है 17.35% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इसका दूसरा स्थान जामनगर एवं सूरत जिला में होता है, ठीक है। जामनगर और कौन नगर, सूरत नगर जिला में होता है। झारखंड तो बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान है, ठीक है। झारखंड जो है बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान है तथा देश का जो 14% बॉक्साइट का उत्पादन करता है रांची और पलामू में। अगला देखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में महाराष्ट्र का चौथा स्थान है। देश का 12% बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है बॉक्साइट के उत्पादन में चौथे स्थान पर है और 12% देश का बॉक्साइट उत्पादन करता है रत्नागिरी और कोल्हापुर में, ठीक है। रत्नागिरी और कहाँ करता है, कोल्हापुर में। अगला हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो देश का 5वां बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। देश का 5वां बड़ा उत्पादक राज्य है और देश का जो 6% बॉक्साइट उत्पादन करता है कहाँ करता है, तो रायगढ़ एवं बिलासपुर जिला में करता है। रायगढ़ एवं बिलासपुर जिला में करता है। नेक्स्ट देखते हैं तांबा के बारे में, ठीक है। तांबा क्या है देखिएगा। तो तांबा का उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है, ठीक है। तांबा का उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। तांबा का उपयोग बर्तन एवं सिक्के बनाने में किया जाता है। उर्वरक क्या है, तो भारत विश्व में सबसे अधिक उर्वरक उत्पादन करता है। उर्वरक, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन जो है उद्योग में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन उद्योग में किया जाता है। आयुर्वेदिक दवा एवं विद्युत उपकरण में किया जाता है। अगला देखिएगा चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर क्या है, तो चूना पत्थर का उपयोग 76% जो है सीमेंट बनाने में किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग 76% सीमेंट बनाने में किया जाता है। 16% लोहा इस्पात में और 4% रासायनिक उद्योग में, शेष 4% जो है कागज, उर्वरक और चीनी उद्योग में किया जाता है। तो चूना पत्थर का उपयोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि 76% जो है चूना पत्थर का उपयोग 76% सीमेंट बनाने में, 16% लोहा इस्पात में, 4% रासायनिक उद्योग में, शेष 4% का जो उपयोग है कागज, उर्वरक, चीनी उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खनिजों का आर्थिक महत्व, ठीक है। खनिजों का आर्थिक महत्व। तो खनिज के बिना किसी भी देश का विकास अधूरा माना जाता है। खनिज के माध्यम से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। खनिज को सही जगह पर उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसको एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए खनिजों का महत्व होता है। देखिए कोई भी खनिज के यानी किसी भी खनिज के बिना देश को विकास नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई भी खनिज अगर नहीं रहेगा तो उसको जो विकास जो अधूरा माना जाएगा। कैसे, जैसे समझिए पेट्रोलियम देश को विकास करता है, ठीक है। और कोयला हो गया, ठीक है। उसके अलावा बात करें सोना हो गया, हीरा हो गया, चांदी हो गया, इन सभी खनिज है, ठीक है। और खनिज के बिना कोई भी देश का विकास अधूरा माना जाता है, ठीक है। और खनिज के माध्यम से जो बहुत सारे वस्तु का निर्माण होता है, समझिए बहुत सारे वस्तु का निर्माण होता है। खनिज को इसलिए सही जगह पर और सही समय पर उपयोग करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला देखिएगा खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण, खनिज का संरक्षण क्या है, तो खनिजों को खान से सीमित मात्रा में निकालना चाहिए। खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाना चाहिए और सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। खनिज का संरक्षण समझिए। खनिजों का संरक्षण करना है तो सबसे पहले जो खनिज के जो खान है उसको आपको सीमित मात्रा में निकालना होगा, ठीक है। और खनिज को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सुरक्षित ले जाना है और सीमित मात्रा में क्या करना, उपयोग करना है, ठीक है। तो रहने देते हैं आज बार इतना ही क्योंकि आगे वीडियो में आगे चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। अगले चैप्टर होगा शक्ति संसाधन, तो अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरा भूगोल यूट्यूब पर डाला जाएगा, ठीक है।
तो टेंशन नहीं लीजिएगा। जो भी आप लोग जो है 10वां में देंगे सेंटर पे एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, पूरा आप सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को देखते रहिएगा तो जरूर पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।